कि कोई भी निर्णय हो तो सब लोग आपस में बैठ विचार करके निर्णय लें, और वही स्थिति आज एनडीए में है। एनडीए में कोई भी डिसीजन होता है तो अपने मन से लोग करते हैं। वो चाहा में देखा कि कैंडिडेट यूनिलैटरली दिया गया, क्या हालत हो गया वहाँ। उसी प्रकार से अन्य निर्णय होते हैं तो अपने अपने लोग करते हैं। हम छोटी पार्टी हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि साहब आपस में बातचीत हो, और बातचीत न होती है तो हम तो एज ए होल कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होना चाहिए हमारे एनडीए में, अभी तक उसकी कमी है। और उसका कमी का कारण यही है कि भाजपा कुछ सोचती है और नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं। जीतन मांझी का औकात उन लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं, तो जीतन मांझी से क्या हम पूछें। तो वैसी परिस्थिति में जदयू में केक फाट है या नहीं है, ये तो वक्त का तगाजा है। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर हम कर सकते हैं कि अभी तक राज्यसभा का जो निर्णय होना चाहिए था टिकट का न होना, सचमुच में कहीं न कहीं संदेह की बात है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है बातचीत की कमी के कारण एनडीए के भविष्य पर कुछ असर पड़ेगा, जो आपस में घटक दल बात नहीं कर पा रहे हैं सब मुद्दों को लेकर? देखिए, अभी जो परिस्थिति है, अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो फिर एनडीए को बहुत घाटा होगा, क्योंकि एनडीए को जो मैंडेट मिला है 2025 तक मिला है, और 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इस बीच में यदि कहीं कुछ बात होती है तो भाजपा को भी घाटा होगा और जदयू को घाटा होगा। तो हम समझते हैं कि घाटा का सौदा ये लोग नहीं करेंगे। हजार मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं ये लोग करेंगे। संगठन जो गठन है अपना ये का एनडीए का, जैसा का तैसा बना रहेगा। भी बढ़ गई थी, आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, बातें तो बहुत कुछ कही जाती है, बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन वर्तमान में तो यही है कि नीतीश कुमार जी को डराने की क्या बात है। नीतीश जी तो बोल्डली सब काम अपना कर रहे हैं, और उसमें भाजपा के साथ रहते भर में भी, एनडीए के साथ रहते भर में भी भाजपा के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे खिलाफ होकर के वो काम कर रहे हैं। तो एकदम दृढ़ होकर के काम कर रहे हैं, और उनको समर्थन एक तरह से जनता की मिल रही है। अब जैसे जातीय जनगणना का मामला है, हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी, और उसमें हम भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही कुछ दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें भाजपा किनको डराने के लिए किया है या किसी को प्रमोट करने के लिए किया है, ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ अंदाज़ लगाया जा सकता है, लेकिन इसको टेंजिबल कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, हम बाहर थे, बाहर में हमको सूचना मिली थी हमारे प्रवक्ता के माध्यम से कि उनके 15 ठिकानों पर छापामारी हो रही है। हम फिर तह में गए कि क्या कारण है, क्या छापामारी है, तो पता ये चला है कि उन पर इल्ज़ाम था लालू जी के पर कि उन्होंने रेलवे के ठेकेदारी देने के नाम पर कुछ ज़मीन उन्होंने ली है, और इसकी चर्चा बहुत पहले भी हुई थी। उसी संबंध में चल रहा था। तो क्या मिला है क्या न मिला है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो इंक्वायरी चल रही है, जो छापेमारी हो रही है, यही कारण है। एक चीज़, दूसरा चीज़ हम ये मान के चलते हैं कि अभी उनकी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद के टिकट का फाइनल होने वाला था। उसमें तेजस्वी जी नहीं आए, और बहुत उन लोगों ने बताया कि साहब कोई आवश्यक मीटिंग थी, इसके चलते नहीं आया। लेकिन ये थोथी दलील थी। कार्यकारिणी की बैठक से बढ़ कर के कोई मीटिंग नहीं होती है। तो हम लोग उस समझते थे कि दाल में कहीं काला है, और इसी बीच मालूम हुआ कि वो बाहर चले गए, दिल्ली से, हिंदुस्तान से बाहर चले गए, और उनके बाहर जाते ही उनके ठिकानों पर हुआ। तो एक मेरा ट्वीट आया था, आप लोग देखे होंगे कि घर की भेदी लंका ढाहे। जी। तो
हम तो यही समझते हैं कि शायद जो हमको बताया गया कि तेजस्वी जी देना चाहते थे टिकट कुछ लोगों को, वैसे लोगों को जो कार्यकर्ता थे या जो उनको चाहते थे वो, लेकिन मालूम हुआ कि इसमें हस्तक्षेप हुआ, चाहे लालू जी यादव से हुआ चाहे और परिवार से, जिसमें काफ़ी पैसा की बात की गई। पैसा ले करके टिकट देने की बात आई। ये नागवार लगा तेजस्वी को और तेजस्वी मीटिंग में नहीं गए और छोड़ करके भाग गए। तो हमारा कहना है कि लालू प्रसाद जी का तो ये पराया रहा ही है कि टिकट के पीछे पड़े हैं, पैसा लिया है, उसी से काम उन्होंने चलाया है। तो पुरानी बात उनकी है। अब रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी कब तक अलग होते हैं, अलग होकर क्या करते हैं, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन इतनी बात सच्चाई है कि लालू जी और जो उनके परिवार लोग हैं, उनसे तेजस्वी जी का मतैक नहीं चल रहा है बहुत से इशूज़ पर, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया। और एक कब पैचअप होगा हमको उम्मीद नहीं लगती है, और इसका क्या परिणति होगी वो आगे देखने पर बताया जा सकता है।